हेलो दोस्तों, मैं जवंत सिंह स्वागत करता हूं आपका आज की वीडियो में। दोस्तों, अगर कोई निवेशक लॉन्ग टर्म को ध्यान में रखते हुए म्यूचुअल फंड्स में एक फोकस्ड पोर्टफोलियो बनाने की इच्छा रखता है तो उसके लिए 4 डिफरेंट कैटेगरीज के म्यूचुअल फंड्स का पोर्टफोलियो बनाना सफिशिएंट रह सकता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 4 डिफरेंट कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स का डिटेल रिव्यू करने वाले हैं जिनमें निवेश करने पर विचार किया जा सकता है, और साथ ही साथ किस कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में कितनी एलोकेशन होनी चाहिए इस पर भी हम फोकस करके चलेंगे। तो शुरू से लेके अंत तक मेरे साथ जुड़े रहें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट एज ए निवेशक आपसे छूट ना जाए। तो आइए शुरुआत करते हैं पहली कैटेगरी से, जो कि लार्ज एंड मिड कैप है। तो लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड्स में लार्ज एंड मिड कैप कंपनीज के कॉम्बिनेशन में निवेश करके चला जाता है। तो यहाँ एक तरफ लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके एक स्टेबिलिटी दिखाई देती है, और वहीं दूसरी तरफ मिड कैप स्टॉक्स में निवेश करके ग्रोथ को एक अच्छा बूस्ट भी देखने को मिलता है। तो इस कैटेगरी में हमने जिस म्यूचुअल फंड का चुनाव किया है इसका नाम है मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, जिसके एसेट अंडर मैनेजमेंट का साइज इस समय हो चुका है 12,628 करोड़ का, और इसकी एनएवी का प्राइस है 38 रुपए का। तो एनएवी किसी भी म्यूचुअल फंड यूनिट के प्राइस को बोला जाता है। और यहाँ पर अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड की बात करते हैं तो इसको लॉन्च किया गया था 27 सितंबर 2019 को। 5 साल 11 महीने इसको हो चुके हैं। और अगर हम एक्सपेंस रेशियो देखें तो ये 0.65% की है। तो सालाना हमारे फंड को मैनेज करने के लिए हम जो फंड हाउस को पैसा देते हैं वो होती है एक्सपेंस रेशियो। इसके बाद लॉक इन पीरियड देखें तो इसमें किसी भी प्रकार का नहीं है। और अगर हम एग्जिट लोड की बात करते हैं तो जी 1% एप्लीकेबल है। अगर की गई इन्वेस्टमेंट को 1 साल के अंदर अंदर ही रिडीम किया जाता है, और 1 साल के बाद रिडीम करने पर किसी भी प्रकार का एग्जिट लोड नहीं लगेगा। और इस म्यूचुअल फंड द्वारा जिस बेंचमार्क इंडेक्स को फॉलो किया जाता है उसका नाम है निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 टीआरआई इंडेक्स। और इसके बाद मिनिमम इन्वेस्टमेंट देखें तो यहाँ पर 500 रुपए से शुरू करी जा सकती है एसआईपी के माध्यम से, और अगर किसी को लमसम इन्वेस्ट करना है तो वो 1000 रुपए से शुरू करा जा सकता है। और मोतीलाल ओसवाल के लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड ने पिछले 6 महीनों में 19.38% के रिटर्न बना के दिए, और वहीं इस कैटेगरी की एवरेज 10.38% की रही। और इसके बाद 1 साल में देखें तो ये 2.5% के रिटर्न है, और कैटेगरी एवरेज हमें तकरीबन 2% नेगेटिव में दिखाई दे रही है। और 3 सालों के एनुअलाइज रिटर्न यहाँ पर हैं 31.46% के, और कैटेगरी एवरेज है 21.04% की। तो एनुअलाइज रिटर्न का मतलब है कि 3 सालों की एवरेज ग्रोथ परसेंटेज कितनी रही। और 5 सालों की मीडियम टर्म में देखें तो यहाँ पर हमें 32.60% के और कैटेगरी एवरेज के 25.18% के एनुअलाइज रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। और जब से जी म्यूचुअल फंड लॉन्च हुआ है तब से लेकर आज तक इसके एनुअलाइज रिटर्न रहे हैं तकरीबन 24.94% के, जो कि इस कैटेगरी में अच्छी क्वालिटी के रिटर्न माने जा सकते हैं। तो ओवरऑल देखें तो प्लस पॉइंट्स में हमें लोअर एक्सपेंस रेशियो देखने को मिल रही है कैटेगरी के मुकाबले 0.64% की, और इस म्यूचुअल फंड ने पिछले 1, 3 और 5 सालों में कैटेगरी एवरेज को बीट कर दिया है। और इसी के साथ इस म्यूचुअल फंड ने हायर अल्फा जनरेट करके पिछले 3 सालों में अपने बेंचमार्क इंडेक्स को भी बीट किया है। और यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है कि जी म्यूचुअल फंड अपनी कैटेगरी में रैंकिंग के हिसाब से टॉप पोजीशन पे रहा है। तो यहाँ पर अगर हम पोर्टफोलियो में एलोकेशन की बात करते हैं तो मान लीजिए अगर कोई 10,000 रुपए की एसआईपी कर रहा है तो उस एसआईपी में 20% तक की एलोकेशन इस म्यूचुअल फंड की रखी जा सकती है, यानी 2,000 रुपए तक की इन्वेस्टमेंट इस म्यूचुअल फंड में रखी जा सकती है। तो दोस्तों, यहाँ तक हमने लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी को कवर किया है, और इसके बाद हम बढ़ते हैं एक डिफरेंट कैटेगरी की ओर जो कि मल्टी एसेट कैटेगरी है। तो ऐसे म्यूचुअल फंड्स में मल्टी एसेट्स में निवेश किया जाता है जहां इक्विटी के अलावा और कई एसेट्स को ऐड किया जाता है। और इस कैटेगरी में हमने जिस म्यूचुअल फंड का चुनाव किया है इसका नाम है आईसीए प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इस समय इसका एयूएम साइज है 64,770 करोड़ का, एनएवी है 860 रुपए की, और इस स्कीम को लॉन्च किया गया था आज से 23 साल पहले नवंबर 2002 में। और अगर हम बात करते हैं ट्रैक प्लान की जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये 12 साल 8 महीने पहले लॉन्च किया गया था 1 जनवरी 2013 को। और इस म्यूचुअल फंड की एक्सपेंस रेशियो है 0.66% की, लॉक इन पीरियड नहीं है। हाँ, अगर हम एग्जिट लोड की बात करें तो ये 1% एप्लीकेबल है। अगर 1 साल के अंदर अंदर ही की गई इन्वेस्टमेंट का 30% से ऊपर रिडीम किया जाता है, और 1 साल के बाद किसी भी प्रकार का एग्जिट लोड नहीं है। और यहाँ पर मंथली एसआईपी 500 रुपए से शुरू हो जाती है, और अगर किसी को लमसम इन्वेस्ट करना है, एक बार में पैसा लगाना है,
तो वो 5000 से शुरू किया जा सकता है। और इस म्यूचुअल फंड का जो बेंचमार्क है वो एक कंपोजिट इंडेक्स है, जिसमें आप देखेंगे कि निफ्टी 200 TRI इंडेक्स है, जिसमें निफ्टी कंपोजिट डेट इंडेक्स है, डोमेस्टिक प्राइस ऑफ गोल्ड, डोमेस्टिक प्राइस ऑफ सिल्वर और ICOMDEX कंपोजिट इंडेक्स भी इसमें शामिल है। और जब बात आती है हिस्टोरिकल रिटर्न्स की, तो ICICI के मल्टी एसेट फंड ने पिछले 6 महीनों में 9% के और कैटेगरी एवरेज ने 10.5% के रिटर्न जनरेट किए हैं। और पिछले एक साल के रिटर्न है 8.63% के, कैटेगरी के हैं 7.62% के, और 3 सालों की एवरेज ग्रोथ परसेंटेज यहाँ पर हमें 21.77% की दिखाई दे रही है और कैटेगरी की एवरेज 18% की है। और पिछले 5 सालों के एनुअलाइज रिटर्न है 26.69% के और कैटेगरी एवरेज है 18.5% की। और अगर हम 10 सालों के लंबे टाइम फ्रेम में देखते हैं तो इस म्यूचुअल फंड ने 17.06% के और कैटेगरी एवरेज ने 12.83% के एनुअलाइज रिटर्न जनरेट किए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस म्यूचुअल फंड ने लॉन्ग टर्म में भी और मीडियम टर्म में भी अपनी कैटेगरी एवरेज को बेहतरीन तरीके से बीट किया है। और जैसे कि हमने बात की थी कि ऐसे म्यूचुअल फंड में डिफरेंट एसेट्स में निवेश किया जाता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इक्विटी में यानी कि शेयर मार्केट में 57% की एलोकेशन है और इसके बाद डेट कैटेगरी में 13.5% की एलोकेशन है। तो डेट में आते हैं कारपोरेट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो कि फिक्स इंटरेस्ट इनकम कैटेगरी में रखे जाते हैं। इसके बाद कमोडिटीज में इन्होंने 10.5% की एलोकेशन रखी है, तो कमोडिटीज में सिल्वर एंड गोल्ड शामिल है। और यहाँ पर रियल एस्टेट में भी 1.4% की एलोकेशन रखी गई है। तो एक ही कैटेगरी में 4 डिफरेंट एसेट एलोकेशन में निवेश करने का अवसर यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तो अगर आप मंथली 10,000 की टोटल SIP करते हैं तो ऐसे म्यूचुअल फंड में 25% तक की एलोकेशन रखी जा सकती है, यानी कि 2500 रुपए तक का निवेश इसमें किया जा सकता है। और ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले 1, 3, 5 और 10 सालों में इसने कैटेगरी एवरेज को बीट किया है और वहीं इसने हायर अल्फा जनरेट करके पिछले 3 सालों में अपने बेंचमार्क को भी बीट कर दिया है। और यहाँ पर हमें लोअर एक्सपेंस रेशियो देखने को मिल रही है कैटेगरी एवरेज के मुकाबले 0.68% की। और इस म्यूचुअल फंड में डेट कैटेगरी में जिन बॉन्ड्स में निवेश किया जाता है वो AAA कैटेगरी के हैं, यानी हाईएस्ट क्वालिटी बॉन्ड्स में यहाँ निवेश किया जाता है, तो रिस्क की मात्रा काफी कम हो जाती है। तो चलिए इसके बाद बढ़ते हैं तीसरी कैटेगरी की ओर, जो कि मिड कैप म्यूचुअल फंड्स की कैटेगरी है। तो ये जो मिड कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स हैं इनमें लार्ज कैप के मुकाबले हमें कम रिस्क देखने को मिलता है, लेकिन साथ ही साथ इनमें लॉन्ग टर्म में हाई रिटर्न जनरेट करने की पोटेंशियल होती है। तो इस कैटेगरी में हमने जिस म्यूचुअल फंड का चुनाव किया है इसका नाम है एडलवाइज मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, जो कि 11,297 करोड़ का AUM रखता है और यहाँ पर NAV का प्राइस है 119 रुपए का। और इस स्कीम को लॉन्च किया गया था 28 दिसंबर 2007 को। 18 सालों का ऐसे समय हो चुका है और डायरेक्ट प्लान को यहाँ 12 साल 8 महीने पहले लॉन्च किया गया था, यानी 1 जनवरी 2013 को। और यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो है 0.38% की, लॉक इन पीरियड नहीं है। हाँ, अगर हम एग्जिट लोड देखें तो ये 1% एप्लीकेबल है अगर की गई इन्वेस्टमेंट को 90 दिन के अंदर अंदर ही रिडीम किया जाता है और 90 दिन के बाद रिडीम करने पर एग्जिट लोड नहीं लगेगा। और ये म्यूचुअल फंड फॉलो करता है निफ्टी मिड कैप 150 TRI इंडेक्स को, जिसको टोटल रिटर्न इंडेक्स बोला जाता है। और यहाँ पर मिनिमम इन्वेस्टमेंट SIP से 500 रुपए और लमसम इन्वेस्टमेंट से 5,000 से शुरू करी जा सकती है। और जब बात आती है पास्ट परफॉर्मेंस की, तो इस म्यूचुअल फंड ने पिछले 6 महीनों में 13.02% के और कैटेगरी ने 12.71% के रिटर्न जनरेट किए हैं। और पिछले 1 साल के रिटर्न हमें दिखाई दे रहे हैं -0.05% के, तकरीबन 9 लॉस 9 प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। और इसके बाद अगर हम कैटेगरी एवरेज की बात करते हैं तो ये -2.17% के रिटर्न है। और पिछले 3 सालों की एवरेज ग्रोथ परसेंटेज यहाँ पर हमें 27.31% की दिखाई दे रही है और कैटेगरी एवरेज है 23.56% की। और पिछले 5 सालों के मीडियम टर्म में इसने 32.29% के और कैटेगरी ने 28.31% के एनुअलाइज रिटर्न जनरेट किए हैं। और 10 सालों के लंबे टाइम फ्रेम में देखें तो इस म्यूचुअल फंड ने 19.64% के और कैटेगरी ने तकरीबन 17.5% के एनुअलाइज रिटर्न जनरेट किए हैं। तो यहाँ पर हमें लॉन्ग टर्म में और मीडियम टर्म में एक बेहतर परफॉर्मेंस दिखाई दे रही है। और ओवरऑल इस म्यूचुअल फंड ने पिछले 1, 3, 5 और 10 सालों में कैटेगरी एवरेज को बीट कर दिया है। और दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पर हमें लोअर एक्सपेंस रेशियो दिख रही है 0.37% की। और यहाँ पर हमें हायर अल्फा जनरेट होता भी दिखाई दे रहा है कि पिछले 3 सालों में इसने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर दिया है। और ये जो मिड कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है 10,000 की SIP के हिसाब से इसमें 25% तक की एलोकेशन रख के चली जा सकती है, यानी कि 2500 रुपए तक का निवेश इसमें करके चला जा सकता है। तो
तो चलिए बढ़ते हैं चौथी कैटेगरी की ओर, जो कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की कैटेगरी है। तो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में लार्ज कैप और मिड कैप के मुकाबले हाई रिस्क देखने को मिलता है, लेकिन साथ ही साथ लॉन्ग टर्म में स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने लार्ज और मिड कैप के मुकाबले काफी बेहतरीन किस्म के रिटर्न जनरेट किए हैं। तो किसी भी पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का होना इस तरह है जैसे किसी शाही पनीर की सब्जी में अच्छी क्वालिटी की ग्रेवी का होना। तो इसी प्रकार से अच्छी पोर्टफोलियो की रेसिपी तभी बन पाती है जब उसमें स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड हो। तो इस कैटेगरी में हमने इन्वेस्को इंडिया का स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड डायरेक्ट ग्रोथ चुना है, जिसकी एनएवी का प्राइस है 46 रुपीज का और इसका एयूएम साइज है 7718 करोड़ का। और इस म्यूचुअल फंड को लॉन्च किया गया था 10 अक्टूबर 2018 को। 6 साल 11 महीने हो चुके हैं और यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो है 0.40% का। किसी भी प्रकार का लॉक इन पीरियड नहीं है। हाँ, 1% का यहाँ एग्जिट लोड एप्लीकेबल है अगर 1 साल के अंदर अंदर की गई इन्वेस्टमेंट का 10% से ऊपर रिडीम किया जाता है। और ये म्यूचुअल फंड फॉलो करता है BSE 250 स्मॉल कैप TRI इंडेक्स को। और यहाँ पर मिनिमम इन्वेस्टमेंट SIP से 500 रुपए और लमसम द्वारा 1000 रुपए से शुरू करी जा सकती है। और पिछले 6 महीनों में इस म्यूचुअल फंड ने 14.16% के और कैटेगरी ने 12.84% के रिटर्न बना के दिए। और वहीं जो 1 साल की परफॉर्मेंस है वो -0.95% की है और कैटेगरी -4.10% की है। और 3 सालों की एनुअलाइज रिटर्न यहाँ पर हमें 27.91% के दिखाई दे रहे हैं और कैटेगरी की एवरेज 22.59% की है। और पिछले 5 सालों की एवरेज ग्रोथ परसेंटेज यहाँ पर है 32.99% की और कैटेगरी एवरेज है 31.15% की। और जब से इस म्यूचुअल फंड को लॉन्च किया गया है 10 अक्टूबर 2018 से लेकर अगर अब तक का देखें तो जी एनुअलाइज रिटर्न निकल के आते हैं 25.20% के। तो इन्वेस्को इंडिया का स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड हमें पिछले 1, 3 और 5 सालों में कैटेगरी को बीट करता दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर हमें हायर अल्फा भी जनरेट होता दिखाई दे रहा है क्योंकि इसने अपने बेंचमार्क को 3 सालों में बीट किया है। और यहाँ पर कैटेगरी के मुकाबले कम एक्सपेंस रेशियो दिखाई दे रही है 0.40% की। और अगर रैंकिंग के हिसाब से देखा जाए तो ये स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड अपनी कैटेगरी में टॉप पोजीशन पर है। तो यहाँ बात आती है एलोकेशन की। तो 10,000 की मंथली SIP में ऐसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में 30% तक की एलोकेशन को रखा जा सकता है, यानी कि 3000 तक का निवेश इसमें किया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ तक हमने लॉन्ग टर्म को ध्यान में रखते हुए 4 डिफरेंट कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स का डिटेल रिव्यू कर लिया है। तो अभी सवाल ये आता है कि क्या इन म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना चाहिए या फिर इन्हें अवॉइड करना चाहिए। तो इसके लिए हमें डिटेल समझनी जरूरी है। तो ये जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट है ये हाई रिस्क कैटेगरी में आती है। तो इसमें निवेश करने से पहले आपका जो रिस्क प्रोफाइल है वो अग्रेसिव होना चाहिए और आपका जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है, जैसे कि हमने लॉन्ग टर्म के लिए बात की है, तो जी कम से कम 5 से 10 साल का तो होना ही चाहिए। और यहाँ पर आपको मार्केट अप्स एंड डाउन्स की एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए, तभी आप लॉन्ग टर्म में अपनी इन्वेस्टमेंट के साथ टिके रह सकते हैं। और अभी हम डिस्क्लेमर देख लेते हैं। तो दोस्तों ये जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट है ये बाजार जोखिमों के अधीन होता है और इसमें मिलने वाले रिटर्न्स की कोई भी गारंटी नहीं होती। और किसी भी म्यूचुअल फंड की पास्ट परफॉर्मेंस ये इंडिकेट नहीं करती कि आने वाले सालों में भी उसी प्रकार के रिटर्न मिलेंगे। और हम किसी भी इन्वेस्टमेंट स्कीम को प्रमोट नहीं करते क्योंकि हमने ये वीडियो बनाया है केवल एजुकेशन पर्पस के लिए। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से पढ़ें। और अगर ये वीडियो जानकारी से भरपूर लगा हो तो इसको लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो पूरा देखने के लिए बैरजवंत सिंह आपका धन्यवाद करता हूं। मिलते हैं अगली वैल्यूएबल वीडियो में।